अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आप इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन जब गोरे बात करते हैं आपको समझ में नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम पीएसएल में होने वाली कमेंट्री में से कुछ इंग्लिश सुनेंगे, उससे लिसनिंग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। तो पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स सुनाऊंगा, आप सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि कमेंटेटर क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको वो वर्ड्स दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या है और उसमें कनेक्टेड स्पीच किस तरीके से यूज हुई है, यानी कि एक दूसरे वर्ड्स को उन्होंने किस तरीके से मर्ज करके कहा है। और इससे हमारी लिसनिंग प्रैक्टिस भी होगी, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी और हमें वोकेबलरी में भी बेनिफिट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो 18 फरवरी 2023 को कोयटा और कराची का मैच था। फर्स्ट इनिंग्स कोयटा ने खेली थी और जब गप्टिल बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक बाउंड्री मारी थी। उस वक्त कमेंटेटर ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। It's Guptill at his very best. Loves a cover drive. Here's 4 more. समझ आया? अगर नहीं तो सुनिए। It's Guptill and his very best. Loves a cover drive. Here's 4 more. यानी कि ये गप्टिल है और ये बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि बेहतरीन प्लेयर है। लव्स अ कवर ड्राइव, जो क्रिकेट के फैन हैं उनको पता होता है कि कवर ड्राइव एक शॉट को कहते हैं, यानी कि ये कवर ड्राइव से प्यार करते हैं, कवर ड्राइव को बहुत पसंद करते हैं। हेयर इज़ फॉर मोर, यानी कि उन्होंने चौंका मारा था तो उन्होंने कहा कि ये लें एक और चौंका, ये रहा एक और चौंका, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने चौंका मारा था तो इसलिए उन्होंने कहा ये लें एक और चौका। अब इन वर्ड्स को सामने रखकर दोबारा इस क्लिप को सुनिए। It's Guptill at his very best. Loves a cover drive. Here's 4 more. आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर जब उमर अकमल ने चौका मारा था तो आइए सुनते हैं कि कमेंटेटर ने क्या कहा था। Class. And so Umar Akmal opens his account with a boundary. अगर आपको पता चल गया है तो एक्सीलेंट, और अगर नहीं चला तो सुनिए। क्लास एंड सो उमर अकमल ओपन्स हिज अकाउंट विद अ बाउंड्री। ये जो यूज़ हुआ है ये फिलर के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्लास यानी कि क्लासी शॉट था, बहुत अच्छा शॉट था। एंड सो तो फिर उमर अकमल ओपन्स हिज अकाउंट। अब उन्होंने यूँ कहा था उमर अकमल ओपन्स हिज अकाउंट। ये इसको कनेक्टेड स्पीच कहते हैं कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिला देना। जब गोरे और नेटिव स्पीकर्स फास्ट स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो कनेक्टेड स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओपन्स हिज अकाउंट विद अ बाउंड्री, यानी कि उमर अकमल अपना जो स्कोरिंग का जो अकाउंट है वो बाउंड्री के साथ ओपन कर रहे हैं, यानी कि उनका पहले कोई भी रन नहीं बनाया था उन्होंने, पहले ही उन्होंने बाउंड्री मारी थी तो उनका जो स्कोर आगे बढ़ा तो वो बाउंड्री के साथ बढ़ा था, एक शॉट एक चौके के साथ बढ़ा था। तो चलिए अब इसको दोबारा सुनते हैं। Class. And so Umar Akmal opens his account with a boundary. Understand? Amazing. अब जब उमर अकमल ने चौका मारा था तो फिर उसके बाद कमेंटेटर ने दोबारा कुछ कहा था, आइए उसको सुनते हैं। He knows exactly what he's doing, exactly where he's aiming for. अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। He knows exactly what he's doing, exactly where he's aiming for, यानी कि उसे ठीक से पता है कि वो क्या कर रहा है और उसे ठीक से पता है कि वो कहाँ का इरादा कर रहा है, यानी कि वो तारीफ़ कर रहे हैं कि उसे बिल्कुल पता था कि ये शॉट कहाँ मारना है और मैंने कैसे खेलना है इसको। तो अब इन वर्ड्स को सामने रखकर इसको दोबारा सुनिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। He knows exactly what he's doing, exactly where he's aiming for. फिर उमर अकमल आउट हो गए थे और फिर जब इफ्तिखार की बैटिंग आई थी तो उस वक्त इफ्तिखार ने एक शॉट खेला था, एक चौका मारा था। तो आइए उस वक्त कमेंटेटर ने क्या कहा था सुनते हैं। He's got the gap of Iftikhar and he's ended the over with a boundary. अगर समझ में आ गया है तो अमेजिंग, और अगर नहीं आया तो सुनिए। He's got the gap and it's इफ्तिखार and he's ended the over with a boundary. अब ये ही हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि उसने गैप हासिल कर लिया है और ये इफ्तिखार है और उसने ओवर को एक बाउंड्री के साथ ख़त्म किया है, यानी कि वो ओवर का लास्ट बॉल था तो उस पर उसने बाउंड्री मारी तो उसने ओवर को बाउंड्री के साथ फिनिश किया है। आइए इसको दोबारा सुनते हैं। He's got the gap of Iftikhar and he's ended the over with a boundary.
अब एक ओवर में गप्टिल ने हर बॉल पे बाउंड्री मारी थी, तो उस वक्त जब पहला छक्का उन्होंने मारा था, तो आइए सुनते हैं कि कमेंटेटर ने क्या कहा था। Oh, the slow ball. Fetch it, please. It's on the roof. काफी आसान था ना। Oh, स्लो बॉल, फेच इट प्लीज, इट्स ऑन द रूफ। यानी कि ओ स्लो बॉल, यानी कि ये स्लो बॉल था, बॉलर ने स्लो बॉल कराया था। फेच इट प्लीज, फेच कहते हैं कि लेकर आना या लाना, तो फेच इट प्लीज यानी कि स्लो बॉल तो आपने कराया है, अब इस बॉल को लेकर भी आओ, क्योंकि वो बॉल ऊपर चला गया था। इट्स ऑन द रूफ यानी कि ये तो छत पर है, यानी कि बॉल छत पे चली गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था, ओ स्लो बॉल, फेच इट प्लीज, इट्स ऑन द रूफ। अब इन वर्ड्स को सामने रखते हुए इस क्लिप को दोबारा सुनिए। Oh, the slow ball. Fetch it, please. It's on the roof. अब आसान सा जुमला देने जा रहा हूं। जब गप्टिल ने दूसरा छक्का मारा था, तो उस वक्त कमेंटेटर ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। Fetch this. Oh, brilliant. तो आसान था ना। फेच दिस, ओ ब्रिलियंट। अगेन फेच दिस यानी कि लेकर आओ इसे, यानी कि बॉल चला गया, छक्का उसने मार दिया, तो अब बॉल को लेकर आओ। जैसे नहीं कहते हम नॉर्मल गेम खेलते हैं, तो जब छक्का या बाउंड्री लगती है तो हम कहते हैं चलो अब जाओ इसको लेकर आ जाओ। तो ये सेम सिचुएशन है कि जाओ इसको लेकर आओ। ओ ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट कहते हैं कमाल को, बहुत ही अच्छे को, यानी कि बहुत ही कमाल का शॉट था, यानी कि कमाल हो गया। अब Fetch this. Oh, brilliant. क्वेटा की इनिंग्स हो गई, तो फिर उसके बाद कराची किंग्स ने इनिंग खेली थी। हसनैन ने इमाद वसीम को आउट किया था, तो उस वक्त 3-4 सेंटेंसेस कमेंटेटर ने कहे थे, आइए सुनते हैं। Appeal and given and walking, no question, no review. So a couple of wickets, a couple of crucial wickets in the space of a few deliveries, and Imad Wasim walks back, and Karachi now in real trouble. ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बन गई, चलें कोई बात नहीं, मैं इसको आसान कर देता हूँ। तो आइए मैं आपको वो वर्ड्स दिखाता हूँ जो उसने यूज़ किए हैं। अपील एंड गिवन एंड वॉकिंग, नो क्वेश्चन, नो रिव्यू, so a couple of wickets, a couple of crucial wickets in the space of few deliveries, and Imad Wasim walks back, and Karachi now is in real trouble. यानी कि अपील हुई और फिर दे दिया गया, यानी कि अपील हुई आउट के लिए और फिर आउट दे दिया गया। एंड वॉकिंग यानी कि फिर चलना है, यानी कि इमाद वसीम चलने लगे, तो उन्हें पता था कि मैं आउट हो गया हूँ। नो क्वेश्चन नो रिव्यू यानी इमाद वसीम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई रिव्यू नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मैं आउट हो गया हूँ और ये एज थी। सो अ कपल ऑफ विकेट्स, तो 2 विकेट्स, अ कपल ऑफ क्रूशियल विकेट्स, तो इसमें उसने अपने आप को ठीक किया कि सिर्फ 2 विकेट नहीं, 2 निहायत अहम विकेट इन द स्पेस ऑफ फ्यू डिलीवरीज, यानी कि फ्यू डिलीवरीज में ही 2 विकेट्स इन्होंने हासिल कर ली हैं। एंड इमाद वसीम वॉक्स बैक, इमाद वसीम वापस चलने लगे। एंड कराची नाउ इज़ इन रियल ट्रबल, अब जो कराची की टीम है अब वो रियल ट्रबल यानी कि बहुत ही बड़ी आजमाइश में आ गई है। चले अब आपको Appeal and given and walking, no question, no review. So a couple of wickets, a couple of crucial wickets in the space of a few deliveries, and Imad Wasim walks back, and Karachi now in real trouble. चले अब आपको मैं लास्ट सेंटेंस देता हूं, और ये मैं आपको काफ़ी इजी सेंटेंस दे रहा हूं। जब सेकंड इनिंग का लास्ट बॉल था, तो उस वक्त कमेंटेटर ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। Final ball of the night. Final ball of the night. क्या आपको समझ में आया? तो उन्होंने कहा था फाइनल बॉल ऑफ द नाइट, उन्होंने फास्ट स्पीकिंग में कहा था, तो उन्होंने जस्ट यूँ कह दिया था फाइनल बॉल ऑफ द नाइट, फाइनल बॉल ऑफ द नाइट। अब इसी को आप कहते हैं कनेक्टेड स्पीच। तो यही रीज़न होता है कि जब आपने एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखा होता, तो जब इंग्लिश में गोरे और नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं तो हमारे सर से गुजर जाती है। तो आप यहाँ पे देखें कि इस वर्ड को, इस सेंटेंस को उन्होंने किस तरीके से प्रोनाउंस किया है, फाइनल बॉल ऑफ द नाइट, और उन्होंने टी भी नहीं कहा, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में आप टी को रिमूव भी कर सकते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब इन वर्ड्स को सामने रखते हुए इसको दोबारा सुनिए। Final ball of the night. Final ball of the night.
जी, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कहा था फाइनल बॉल ऑफ द नाइट, क्योंकि वो उस रात का, उस मैच का आखिरी बॉल था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो इस तरीके के अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मॉडर्न इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और मॉडर्न इंग्लिश के लेसन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।